साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपी टेट का जो विज्ञापन जारी हुआ था 2026 वाला, उसका आज से ऑनलाइन स्टार्ट है आवेदन करने के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है हेडलाइन में कि यूपी टेट के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। ठीक है। ओटीआर अनिवार्य है। तो साथियों, ओटीआर आपको करना जरूरी है, और जो लोग ओटीआर नहीं करेंगे वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ओटीआर एक तरह से सही भी होता है। ओटीआर साथियों एक बार आप कर लेंगे तो इससे रिलेटेड शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरना होगा आपको, तो सिर्फ आपको आपने जो ओटीआर किया हुआ है वही डाल देंगे तो एक बार में भर जाएगा। तो बार बार फॉर्म भरने की झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। तो ओटीआर बेस्ट होता है, कोई ख़राब नहीं है। ओटीआर आप लोग कर लीजिए। ओटीआर जो लोग नहीं किए हैं, प्रक्रिया तो आप जानते ही होंगे कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है, यूपी ई डबल एस सी जो उसकी वेबसाइट है, उस पर जा करके पूरा दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, अपना पूरा फॉर्मेट भर दीजिए, वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की पेपर कटिंग में क्या दिया हुआ है। साथियों, दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी आज से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है भैया, ये दिया हुआ है UPESSC.UP.Government.in पे जाकर साथियों बढ़िया से मिला लेना, क्योंकि अभी एक और वेबसाइट तैयार किसी ने कर दिया था, कोई फर्जी लड़का था, उसने आयोग से मिलती जुलती वेबसाइट तैयार कर दिया था। उसके खिलाफ आयोग एक्शन भी लेने जा रहा है। तो किसी और वेबसाइट पे जाके फॉर्म मत भर देना, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ठीक है। ये वेबसाइट ये होनी चाहिए UPESSC.UP.Government.in पे जा करके आप फॉर्म भर देना। ठीक है। इस पे दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पे जाकर प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक, या फिर उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक स्तर की टेट के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर अनिवार्य है। यहाँ पर देखो क्लियर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है साथियों कि एक सेकेंड, उसके बाद दिया है साथियों कि इसके लिए इस वेबसाइट के यानी इस लिंक पर क्लिक करने करके निर्देश पुस्तिका पढ़कर पूरी प्रक्रिया कर सकेंगे। वर्ष 2021 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टेट का आयोजन करा रहा है। आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक शर्तें, अर्हता शुल्क और दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल होगी। ठीक है साथियों, यानी कि पूरे एक महीने की तिथि आपको दी गई है। मार्च से लेकर के अप्रैल तक पूरे एक महीने आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो भर लीजिएगा, एक महीने का वेट मत करिएगा। हो सकता है कि कभी सर्वर डाउन हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो उसका वेट आप नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है साथियों कि अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या दोनों स्तरों की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो लोग बीएड है भाई, वे लोग अपना भर लेंगे उच्च प्राथमिक वाला, जो प्राइम बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं वो दोनों भर सकते हैं। ठीक है। इसके आगे दिया हुआ साथियों कि ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन आयोग ने आवेदन के समय शुल्क भुगतान संबंधी अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए दो बैंकों से समझौता किया है। साथियों, भी आपने देखा होगा हाल ही में कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष रिजवी साहब, उन्होंने बैंक वालों के साथ फोटो डाला था, हमने पोस्ट भी किया था। तो उन्होंने मतलब कि बैंकिंग समस्या की समस्या ना हो, क्योंकि भाई फीस बढ़ा बढ़ा दी गई है। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री से मांग भी किया जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऊपर देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन शुल्क कम करने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। साथियों, कुल मिला जुला के कहना यही है कि ये लोग फीस नहीं कम करेंगे। हम हमारी वहाँ पे वार्ता जब हुई थी, तो सचिव जी ने वहाँ पे बोला था कि देखो, आयोग नया बना है और आयोग को फंड की ज़रूरत है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या छात्रों से ही वन करोगे? सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। साथियों, सब कुछ करना इन लोगों को छात्र से है। उसके बावजूद भी अगर ये समय पे भर्ती ना दें तो फिर लानत है ना। हम कह रहे तुम 2000 नहीं 2500 ले लो, लेकिन ये तय कर दो कि हाँ, टेट के बाद हम नए शिक्षक भर्ती देंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। अब आप
₹2000 ले करके यूपीटेट हम लोगों यूपीटेट का फॉर्म भरवा लो, फिर तुम 8 साल 9 साल तक भर्ती ही ना दो, तो फिर तो हम लोगों को ठगा महसूस होगा ही ना। यही सब चीज़ें हैं। तो आगे साथियों क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार टेट 2026 की परीक्षा 2-3-4 जुलाई को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें और वेबसाइट पर जाकर दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। तो साथियों कुल मिला जुला के कहना यही है कि आवेदन जो ऑनलाइन यूपीटेट का आवेदन की प्रक्रिया है आज से शुरू हो रही है। आप फॉर्म भर लीजिए, बाद में आप ये ना कहिएगा कि हम फॉर्म नहीं भर पाए। ठीक है, यूपी टेट की साइट नहीं चली, ये नहीं चला, वो चला, तो आप 1 महीने का वेट मत करिएगा, आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चुनाव आयोग लेगा आवेदन। ठीक है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। परीक्षा क्या कब होगी? 2-3-4 जुलाई को यहाँ पे दिया हुआ है कि 2-3-4 जुलाई को प्रस्तावित है शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो साथियों सबको स्पष्ट है। फीस के लिए साथियों मैंने बता दिया था कि हमने पहले आपसे बता दिया था कि आयोग खुल के बोल दिया, हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा देखो फीस कम नहीं होगी। और इसके पहले जो प्रस्ताव कीर्ति पांडे मैडम ने भेजा था, वो भेजा था 1700 प्लस 1700 यानी 3400 का भेजा था। हम लोगों ने न्यूनतम जो चीज़ें किया है ये कर दिया है। कितना ये कर दिया है हमने? 1000 प्लस 1000 यानी कि 2000 रुपये कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा फीस है। इतने में एक छात्र का भाई पूरे 1 महीने का खर्चा चल जाता है। और यहाँ पे 8 साल से भर्ती ना आने की वजह से आप देख रहे होंगे कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है छात्रों को। अब इसकी पीड़ा अब आयोग नहीं समझ पा रहा, सरकार नहीं समझ पा रही है, तो भाई इस पे क्या ही कहा जा सकता है। हालांकि इतना फीस नहीं रखना चाहिए था। 600 प्लस 600 यानी कि 1200 भी फीस बहुत ज़्यादा है, कम नहीं होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं मानी साथियों। अब इसका विरोध आपको कैसे करना है आप भी करिए। हम भाई देखो सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। हम फीस कम कराने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम भर्ती के लिए आंदोलन कर सकते हैं। यूपी टेट में जो जेन्युइन मांगे थे कि नहीं डीएलएड के छात्रों को, जो 3 लाख छात्र बाहर हो रहे थे उनकी बातें नहीं सुनी जाती, तो उसके लिए मैं आंदोलन कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ की अगर कुछ गलत चीज़ें हुई जैसे कि भाई कुछ भी मान लीजिए जहाँ पे हमारे हक अधिकारों का हनन हो, वहाँ पे मैं आंदोलन कर सकता हूँ। फीस वृद्धि के लिए तो भाई आप लोग हो ना, फीस वृद्धि के लिए मैं आंदोलन नहीं कर सकता। नहीं मैं 200-400-500 बढ़ा तो मैं उसके लिए आंदोलन करूँ, उसके लिए आप तय करो कि नहीं सरकार ने गलत किया। आप सोशल मीडिया पे लिखो, उसका विरोध करो। ठीक है, हर चीज़ के लिए मैं उंगली करने लग जाऊँगा तो सही नहीं होगा। और मैंने बता दिया, आयोग ने साफ मना कर दिया। मैंने जब वहाँ पे सचिव से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा था कि देखो आयोग में बहुत लोग मानदेय पे रखे गए हैं, तो ये है चीज़ें। आयोग के सिस्टम को चलाने के लिए आयोग के पास फंड की ज़रूरत है। पहली परीक्षा हम कराने जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं 2000 से एक भी रुपये हम कम नहीं कर पाएंगे, यही फीस है। तो भैया ये फीस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इस पे आपकी क्या राय है? आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। हाँ, मैं आपकी आवाज़ को उठा सकता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपकी जो प्रतिक्रिया है मैं उसको आयोग के अधिकारियों तक पहुँचा सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 2000 अभी ऐसा नहीं है कि बात चल रही है। फीस को लेकर के मुख्यमंत्री जी को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। आप इस 2000 रुपये की जो फीस है उसको किस नज़रिए से आप देखते हो? कमेंट में आप ज़रूर करना। आपके कमेंट देख मैं भी देखूँ कि भाई कितने लोग चाह रहे हो कि नहीं ये फीस ज़्यादा है। अभी मैं देख रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप में डीएलएड के छात्र आपस में बतकही कर रहे थे कि नहीं नहीं जिसको फीस कम लग रहा है वो अपना क्या नाम है कि स्कैनर दे दे, 1-1 रुपये दे करके तुम्हारा फॉर्म भरवा दिया जाएगा। तो भाई अपने डीएलएड वालों में कुछ भाई राजा महाराजा भी जुड़े हुए हैं, उनको 2000 रुपये कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे तो पीछे से टांग खींचने वाले लोग भी हैं। इसीलिए मैं उन्हीं यूनियन मुद्दों को उठाता हूँ जिससे कि लाइफ सेटल वाली बातें हों, अपने हक अधिकार नौकरी की बातें हों, उसके लिए ही मैं। अब मैं फीस के लिए करूँगा तो सब हमको भिखारी घोषित करने लग जाएंगे, जैसे लगेगा कि मेरा पर्सनल मुद्दा है। अब मैं फीस का मुद्दा उठाया तो कई ग्रुप में मुझे टारगेट करने लगे कि ये नहीं चाहता है कि यूपीटेट हो, तुमको पैसे कम ही है तो उसके अंदर दे दो, 1-1 रुपये दे के तुमको तुम्हारा फॉर्म भरवा दिया जाएगा। तो साथियों पर्सनल कमेंट करने लगते हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ छात्रों के हित के लिए कहता हूँ। तो भाई आप इस 2000 रुपये की जो फीस बढ़ी है इसको किस नज़रिए से देखते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी आवाज़ देखो आप लोग इतने जब वीडियो को देखते हो शेयर करते हो तो भाई आपको काफ़ी लोग सुनते हैं और देखते हैं। और यही कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाते भाई यही एक तरीका है कि अपनी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने का। ठीक है, सरकार
जब सोशल मीडिया पे चीज़ें ट्रेंडिंग करती हैं तो सरकार की नज़र पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि रील वीडियो, तो भाई रील वीडियो से ही आज के समय में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अब हर चीज़ के लिए आप धरना देने नहीं जाओगे, फीस के लिए देने जाओगे, फिर एक एक चीज़ के लिए जाओगे। तो ऐसे लोग जो हैं भाई निगेटिव मानसिकता के होते हैं कि नहीं, उनको मतलब उनको सिर्फ अपने से मतलब है भाई। ऐसे लोग ये हैं कि उनको अगर अभी देखना, अभी तो सिर्फ यूपी टेट के फॉर्म पढ़ रहे हैं, अभी देखना आप लोग, इसके बाद देखना क्या होने वाला है। यूपी टेट हो जाएगा ना, मान लो नई शिक्षक भर्ती आ गई, सुपर टेट आ गया। सुपर टेट में जरूरी नहीं है भाई कि सबका चयन हो जाएगा। सुपर टेट में जरूरी नहीं कि विशु यादव बोल रहे हैं तो विशु यादव का भी हो जाएगा, जरूरी नहीं मेरा भी हो जाए। तो भर्ती आएगी, कितना बहुत आएगी, अधिक से अधिक आएगी, मान लो 30,000, 40,000, 50,000। और फॉर्म पढ़ने कितने हैं, 15 से 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, तो सबका तो होगा नहीं। तो अभी देखना कितनी कमियां लोग निकालने वाले हैं एक दूसरे के प्रति। हो सकता है कि मेरे ऊपर ही बहुत सारे लोग निकालें। अभी बहुत लड़ाइयाँ बाकी हैं, अभी परीक्षाएं होंगी, सुपर टेट होगा हमारे आप में। अब कुछ छात्रों को लगेगा कि नहीं, विशु यादव के पक्ष में खड़ा रहने से फ़ायदा है, तो वो लोग विशु का समर्थन करेंगे। कुछ लोगों के मान लीजिए ऊपर नीचे नंबर हो गए, तो दूसरा कोई उनके लिए आवाज़ उठाएगा, तो उसके लिए वो लोग खड़े होंगे। तो बहुत लड़ाइयाँ बची हैं साथियों अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। अभी देख लो डीएलएड में जो लोग अभी बीटीसी कर रहे हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि विशु भैया सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा समय से कराने के लिए आवाज़ उठा दीजिए। विशु उनके लिए आवाज़ उठा दिए। तो जो लोग बीटीसी कर चुके हैं, ठीक है, जो लोग बीटीसी कर चुके हैं, वो लोग हमारा विरोध करने लगते हैं कि क्यों तुम उनके चक्कर में पड़े हो। तो कहने का मतलब यहाँ सब स्वार्थ से जुड़े हैं। देखिए मेरी बात बुरी हो सकता लग जाए, लेकिन देखो अब ये जो डीएलएड कर चुके हैं, वे कहेंगे कि नहीं क्यों उनको उठा रहे हो। अब जो लोग टेट पास कर चुके हैं, वे कहेंगे कि जो लोग नहीं पास हैं टेट, उनके लिए क्यों आवाज़ उठा रहे हो। तो भाई यहाँ पे सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे सामने वही वीडियो आए कि जो हमारे हित का हो। तो भाई यहाँ पे डीएलएड परिवार से अगर हम लोग जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो डीएलएड की समस्याओं को लेकर के चलना पड़ेगा। हम इग्नोर करेंगे तो भाई जो नए बैच के छात्र हैं, जूनियर हैं, वो भी विरोध करेंगे। तो भाई सबको लेके चलना होता है, और थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। सब साथ चलेंगे तो तभी तभी सबका भला हो पाएगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को साथियों आप शेयर कर देना। और जो यूपी टेट आज से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, ओटीआर कर लीजिए। पहला काम क्या करना है आपको, ओटीआर, सॉरी एक सेकेंड, पहला आपको करना है ओटीआर। ओटीआर के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप ये प्रक्रिया अपनी कर लीजिए। अंतिम डेट का वेट मत करना, क्योंकि अंतिम डेट में जब वेबसाइट डाउन चलने लगती है, तो लगते हो आप परेशान होने के लिए। ठीक है, तो बाकी साथियों आपको किसी और मुद्दे पे समस्या हो, किसी भी जो भी हमारे जूनियर साथी हैं, चाहे 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो बैच है, अपने जूनियर साथी हैं, कोई भी समस्या हो आपके रिजल्ट, तो आप कमेंट कर दिया करिए। आपके कमेंट में अगर दिखेगा कि नहीं आपकी समस्या जेन्यून है, तो आपका भाई उस पर उठाने का प्रयास करेगा, उसको समाधान कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो बाकी आगे तो कोई अपडेट भी ऐसी दिख नहीं रही है। नए शिक्षक भर्ती मुद्दे पे अभी साथियों यूपी टेट के बाद ही नए शिक्षक भर्ती मुद्दे पे आप हमसे सवाल करें तो बेहतर है, क्योंकि जवाब आप स्वयं जानते हो कि यूपी टेट के पहले कोई भी नई शिक्षक भर्ती मुद्दे पे चीज़ें नहीं हो सकती है ना आंदोलन। अभी बच्चे यूपी टेट पे जुड़े हैं, जुलाई में परीक्षा है, उसको आप देखिए। उसके बाद चीज़ें जो होंगी बहुत मजबूती से उतरा जाएगा मैदान में, क्योंकि इस बार यूपी टेट के बाद हम लोगों के पास कम से कम लाखों छात्र नए जुड़ेंगे, जो कि पास करने के बाद हम लोग को इस आंदोलन में साथ देंगे। तो यूपी टेट के बाद लड़ाई बहुत दमदारी से लड़ी जाएगी। हमारी बातें जो होती हैं साथियों, वही होती हैं जो आपके मन में होता है और जो आप चाहते हो। चाहते तो आप अभी आंदोलन हो, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी टेट लगा हुआ है। और इस समय आंदोलन करने पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार और आयोग यही कह देगा कि भाई यूपी टेट के बाद हम भर्ती देंगे, तो हम आप क्या करेंगे। तो भाई हमें यूपी टेट तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, और आपको जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है कि 1-2 दिन समय लग जाए, लेकिन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और उसके प्रयास के लिए वीडियो से लेकर के धरातल से लेकर के विभाग तक पूरा प्रयास किया जाएगा। और आपको जब से आप जुड़े होंगे तो ये चीज़ें देखते भी होंगे कि कितना मदद होता है और कितना धरातल पे, और जो जिस चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता हूँ उसका मदद आपको धरातल पे दिखता होगा। और जो लोग 5-6 साल से जुड़े हैं बखूबी इस चीज़ को जानते होंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आगे जो भी अपडेट होगी आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।